आप बराबर ही संवेदनशील मुद्दों को लोगों के सामने रखते हैं और उनसे राय जानना चाहते हैं, उनका सलाह लेना चाहते हैं, मशविरा लेना चाहते हैं। ये अच्छी बात है। ये वीडियो मैंने देखा नहीं है, आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ। कुछ असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं कि जब कभी भी वो एक पर्व का माहौल होता है, जैसे आज राधाष्टमी है, तो ऐसी स्थिति में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। और आप ये जान लें कि असामाजिक तत्व वो किसी बिरादरी के या किसी कौम के वो नहीं होते हैं। उनका काम ही होता है किसी ढंग से, है ना, समाज में उपद्रव पैदा करना और फिर एक जलजला पैदा करके लोगों को गुमराह करना। जिस किसी ने भी मान लिया ऐसी बात की है, किसी लोगों को तोड़ने की या मंदिर को तोड़ने की बात हुई है, तो यह घोर निंदनीय बात है। और इस आंच पर किसी को राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी चाहिए। समाज हमारा है और समाज में सौहार्द होना चाहिए, समाज में प्रेम होना चाहिए। तो ये कोशिश होनी चाहिए, मान लिया हमारे जो भी सुलझे हुए अभिभावक हैं समाज के, चाहे वो जिस किसी क्षेत्र में सेवा कर रहे हों, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हो या व्यापार के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर कोई धर्म के क्षेत्र में हो, उनकी कोशिश यह होनी चाहिए कि अगर ऐसी गलतियाँ होती हैं किन्हीं की ओर से, तो हम इनको हवा न दें और इसको सबसाइड करने के लिए कैसे हाउ टू पैसिफाई द पीपल, कैसे समाज में शांति बने रहेगी, इसकी कोशिश होनी चाहिए, है ना। वो किसी ने कहा ना कि मंदिर को तोड़ डालिए, मस्जिद को ढाइए, दिल को न तोड़िए, ये खुदा का मुकाम है। तो अपने दिलों में रंजिश, है ना, पालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं ऐसा कहीं कुछ हुआ है तो ज़रूरत है कि मिल बैठ करके हम एक अमन का वातावरण बनाएं। और आपने देख लिया कि इतना बड़ा मुद्दा था इस देश में राम जन्मभूमि का, और एक सबल नेतृत्व ने उसका निराकरण किया, उसका निस्तारण किया है। और आज हिंदू और हमारे मुसलमान भाई दोनों जो है इस बात पर सहमत हैं। तो इसी ढंग से अगर मान लिया कहीं कोई ऐसी घटना घटती है तो कोशिश होनी चाहिए कि समाज के जो सुलझे हुए लोग हैं वो आपस में बैठें और मिलजुल करके प्रेम सौहार्द को बनाए रखें और समस्या का निराकरण करें। तो आपको क्या किसी से डर है, एक समुदाय से? नहीं, ऐसा नहीं है। ये समाज में अगर केंद्रीय मंत्री का बयान है भाई, वो मैंने बताया ना आपको कि तुम्हें भी जीना है इसी गुलशन में, ज़रा सोच समझ के आग लगाने की कोशिश करना। ये अच्छी बात नहीं है, चाहे जिस किसी भी स्तर से ये बातें होती हों, है ना। तो हम अपने राजनेताओं में एक समाज के सुलझे हुए अभिभावक को देखते हैं। उनकी कोशिश यह होनी चाहिए कि समाज में रंजिश और विद्वेष न फैले, समाज में कैसे प्रेम बढ़ेगा, समाज में कैसे सद्भावना बढ़ेगी, समाज में कैसे मैत्री बनेगी, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो भी बयानबाजी करते हैं उसमें कहीं न कहीं निहित स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन ये भारत है और हम लोग बच्चे से पढ़ते आए हैं कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो अगर इसमें कोई भी राजनीतिक दल के लोग हैं, अगर इस एकता को खंडित करने का प्रयास करते हैं तो समझिए कि वो भारत को खंडित करने का प्रयास करते हैं। आप एक पार्टी के तरफ से भी आते हैं, छात्र के बड़े लीडर भी हैं, छात्र को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, छात्र जो होते हैं वो किसी दल से जुड़े हुए नहीं होते हैं, लेकिन जब वो कॉलेज कैंपस में आते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और वो अपनी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो छात्र, हिंदुस्तान के जो छात्र होते हैं वो काफ़ी अपने आप को मर्यादित रखते हैं और किसी भी पार्टी का जब वो समर्थन करते हैं तो मुद्दा आधारित समर्थन करते हैं। और हम लोग जीवन में यही सीखे हैं कि कहीं भी रहिए आप तो मर्यादित रहिए। हम लोग भगवान राम से सीखते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और जो भी काम आप कीजिए तो वो मर्यादा में रहकर कीजिए, जिससे ना कि आपका समाज को उससे नुकसान हो, ना उससे परिवार का नुकसान हो, न देश का नुकसान हो, और ना ही हमारे सरकार की जो व्यवस्था है, हमारे जो संविधान के द्वारा निहित जो हमारे पिछले महापुरुषों ने बनाकर इस देश को गए हैं, उनको किसी भी प्रकार की ठेस नहीं पहुँचे। हम यही हिंदुस्तान के तमाम छात्रों से भी अपील करते हैं और मैं खुद भी ये प्रयास करता हूँ कि भारत जो है वो भारत के अंदर जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ना कि उसको पीछे ले जाने की प्रयास करें। मेरा एक सवाल और भी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बोला है कि इंडिया जो गठबंधन बनी है वो एक समुदाय के लिए बनी है। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणी है और
वो बीजेपी से आते हैं और आप ही ने कहा कि वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है। लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में जितने भी विचारधाराएं हैं, उस विचारधारा को जो भी पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक विचारधारा जो बीजेपी की विचारधारा है और एक विचारधारा जो कांग्रेस की विचारधारा है। हम जैसा मानते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है और महात्मा गांधी की विचारधारा ही हमारे देश में अभी तक चल रही है। अगर आज आप पत्रकार हैं और आज आपको किसी भी प्रकार की समस्या किसी भी ऑफिस में हो जाए, तो आपको ये अधिकार है कि आप अकेले अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। तो ये अधिकार किसने दिया? ये महात्मा गांधी जी ने अधिकार दिया, भीमराव अंबेडकर जी ने अधिकार दिया और तमाम जितने भी हमारे महापुरुष थे उन्होंने ये अधिकार दिया है। तो इंडिया जो बनी है इसका मकसद अलग है, लोग इसको विपक्षी लोग समझा अलग ढंग से रहे हैं। इंडिया का मकसद है कि हमारा देश जो है वो एक है और इस एकता को बनाए रखने के लिए इंडिया बना है। आप देख सकते हैं कि हम बिहार से ही देख सकते हैं, बिहार में कितने राजनीतिक दल हैं, लेकिन आज देखिए कांग्रेस है, आरजेडी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, कम्युनिस्ट हैं और भी जो सहयोगी दल हैं, वो सभी एक साथ क्यों आए हैं, इस पर सोचना चाहिए। एक साथ इसलिए आए हैं कि वो अमन चैन पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि यह देश जो है, जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट देश की आज़ादी से आज तक हो रही है, उस विचारधारा को हम फिर आगे लाएं। क्योंकि एक वर्ग बताइए जो परेशान आज के दौर में नहीं हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में ही ले लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, महंगाई के क्षेत्र में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र को उठा के आप देख लीजिए। अभी आप ग्रेजुएशन में ही देख लीजिए, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं और बच्चे कौन हैं, और जो नीति हम बना रहे हैं वो नीति किसके लिए बना रहे हैं। तो हमें उस पर भी विचार करना चाहिए कि हमारे बच्चे के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन सरकार ग्रेजुएशन के एडमिशन में 3,000 रुपया ले रही है और एक तरफ उच्च शिक्षा की बात कर रही है। तो हमें ये सारे चीज़ों पर देखना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के जो भी हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं या हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं बेहतर। योजनाएं जो आ रही है उससे डायरेक्ट लाभ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, पैसा जो खर्च हो रहा है वो पैसा सही मायने में सही दिशा में खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सर, हम पीछे फिर से जाना चाहेंगे एक सवाल में कि जैसे कि यहाँ वोट जो नज़दीक आ रहा है, दंगा करवाया जा रहा है कि दंगा हो रहा है? देखिए, जहाँ तक वोट की राजनीतिक है, वोट के लिए आप सभी जानते हैं कि सभी राजनीतिक दल अलग अलग हथकंडा अपनाते हैं, बट मैं ये जानता हूँ कि इंडिया गठबंधन इसीलिए हुआ है कि आप जो भी कह रहे हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दंगा फैलाते हैं, तो इस देश में दो तरीके के लोग रह रहे हैं, एक है कि दंगा फैलाने वाले हैं, एक है दंगा रोकने वाले हैं। तो ऐसा मानिए कि इंडिया जो गठबंधन बना है वो दंगा को रोकने के लिए बना है। तो वो तो आरोप लगा रहे कि दंगा करवाते हैं, एक समुदाय के को है ऊपर देते हैं, एक समुदाय को नीचे फेंकते हैं। देखिए, समुदाय विशेष में अगर आप जब भी जाइएगा तो उसमें विभिन्न, हम जैसे अगर आप हिंदू में भी आइएगा तो हिंदू में अनेक जातियां हैं, लेकिन वो सारे हिंदू हैं। मुस्लिम में भी जाइएगा तो मुस्लिम में अनेक जातियां हैं, लेकिन वो मुस्लिम हैं। ऐसे जितने भी धर्म हैं उनमें अलग अलग जातियां हैं। तो जाति विशेष पर टिप्पणी करना, धर्म पर टिप्पणी करना, ये हम लोगों के नेचर में नहीं है। ये जो लोग करते हैं उनको मुबारक हो। हम लोग काम पर विश्वास करते हैं और मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप इतिहास उठाकर दे सकते हैं। महात्मा गांधी ना तो कभी धर्म पर टिप्पणी किए हैं, ना कभी जाति पर टिप्पणी किए हैं, ना किसी समुदाय पर टिप्पणी किए। बट हाँ, इस देश में धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, तो ये अधिकार सभी लोगों का है कि अपने अपने धर्म की रक्षा करें, अपने अपने धर्म की बात करें, अपने धर्म को आगे लेकर जाएं। धर्म के लोगों को धर्म की बात करने दीजिए और राजनीतिक करने वाले लोग हैं उनको इससे परहेज करना चाहिए।